Hello, students. So, we are reading water. We have taken up the chapter hydrogen, and hydrogen में हम लोगों ने पढ़ा है specifically elemental hydrogen, then its compounds like water and hydrides. And now we are going to study an important compound of hydrogen, that is hydrogen peroxide. हाइड्रोजन peroxide एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है. इसको आप जानते भी होंगे. इट इज़ लार्जली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एज अ ब्लीचिंग एजेंट. इसको ब्लीच करने के काम में लाया जाता है. डेलिकेट रॉ मटेरियल्स लाइक सिल्क, वूल, पेपर, लेदर, ऑयल्स, इनको ब्लीच करने के काम में लाया जाता है. और फिर इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर इम्पार्टिंग अ गोल्डन कलर टू हेयर. एंड इट हैज़ गॉट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़. इसका जो सोल्यूशन होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन, इट इज़ इन द नेम ऑफ परहाइड्रोल. इट इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग वूंड्स बिकॉज इट हैज़ एन antiseptic properties. So these are some of the properties which make H2O2 a very important and a common compound of general use. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे H2O2 की preparation of H2O2. H2O2 is prepared. One of the methods is from sodium peroxide. From sodium peroxide. Sodium peroxide is Na2O2. जब सोडियम peroxide को 30% solution of H2O2 is obtained when we add sodium peroxide to ice cold solution of sulfuric acid. हम sulfuric acid लेते हैं ice cold dilute solution of sulfuric acid, और इसमें हम ऐड करते हैं Na2O2. So what do we get? We get H2O2 प्लस Na2SO4. Na2SO4 तो क्रिस्टलाइज कर जाता है. इसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स Na2SO4 10H2O, एंड जो सोल्यूशन हो जाता है दैट इज़ अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2O2. It is used for bleaching purposes. So this is one method by using sodium peroxide Na2O2. Another method is from barium peroxide, hydrated barium peroxide. From barium peroxide. एनहाइड्रस नहीं लेते हैं. हाइड्रेटेड बेरियम peroxide BaO2 8H2O. जब इसको हम ट्रीट करते हैं कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, we get BaSO4 precipitate plus 8H2O प्लस H2O2. अब BaSO4 को तो हम रिमूव कर सकते हैं और जो सोल्यूशन बचता है वो डाइल्यूट सोल्यूशन H2O2 का बनता है. So this is one method. इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन अगर आप देखें तो देयर इज़ वन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन दैट इज़ फ्रॉम अ कंपाउंड ऑफ एंथ्राक्विनोल, दैट इज़ 2-ethyl एंथ्राक्विनोल. इसकी ऑक्सीडेशन से हमें H2O2 मिलता है. फ्रॉम, ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, फ्रॉम 2-ethyl एंथ्राक्विनोल. अब एंथ्राक्विनोल ये कौन सा, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तुम्हें पता होगा ये तो एक मेंबर जो रिंग होता है इसे बेंजीन रिंग कहते हैं. जब 3 रिंग फ्यूज्ड हो जाते हैं एक दूसरे से इस तरह से लीनियरली, इस तरह से 3 बेंजीन रिंग, इसे कहते हैं एंथ्रासीन. एंथ्रासीन में जब मिडिल बेंजीन रिंग में दोनों तरफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो इसे कहते हैं एंथ्राक्विनोन. और अगर इसको रिड्यूस कर देते हैं, OH ऑक्सीजन की जगह OH आ जाता है,
तो इसे कहते हैं एंथ्राक्विनोल। ओल पता है ना आपको, OH ग्रुप की वजह से ओल वर्ड यूज़ होता है। तो ये हो जाएगा OH अगर दोनों तरफ जुड़ जाए तो ये हो जाएगा एंथ्राक्विनोल। एंथ्राक्विनोल। जस्ट अ मिनट। एंथ्राक्विनोल मैं फिर से लिखती हूँ। 3 benzene rings fused together linearly, and the middle benzene ring, it is attached to 2 OH groups. This is anthraquinol. Anthraquinol. अब एंथ्राक्विनोल में नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से नंबरिंग होती है। अब 2 पोजीशन पे जब इथाइल ग्रुप आ जाता है तो इसे कहते हैं 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। सो हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन H2O2 का होता है, इसमें 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल इज़ द स्टार्टिंग कंपाउंड। इसकी ऑक्सीडेशन, इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन एरियल ऑक्सीडेशन होती है, एयर के ऑक्सीजन से जब ट्रीट करते हैं तो इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन प्लस H2O2। टू इथाइल एंथ्राक्विनोन, यहाँ से H निकला, यहाँ से H निकला और ऑक्सीजन एयर का ऑक्सीजन से जुड़ गया और ये बन गया H2O2। सो H2O2 इज प्रिपेयर्ड इन दिस वे। अब फिर से हम दोबारा हमें H2O2 चाहिए, इसको हम रिड्यूस कर देते हैं दोबारा से। पहले हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, हाइड्रोजनेशन कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो फिर से हमें 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल मिलेगा। फिर 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल का एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर हमें H2O2 मिलेगा। तो इस तरह से वी आर यूजिंग द सेम सब्सटेंस अगेन एंड अगेन टू प्रोड्यूस H2O2. So this is a very important and a very nice method of preparing H2O2. Now come to the structure of H2O2. स्ट्रक्चर क्या है H2O2 का? इट हैज़ ए नॉन प्लानर स्ट्रक्चर। नॉन प्लानर स्ट्रक्चर जैसे सपोज करो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ये जो लिंक है जो 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ रही है, इसी को कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। अब एक H होता है इधर और एक H होता है इस तरफ। ये जो 2 OH बॉन्ड्स हैं, दे आर जस्ट लाइक 2 पेजेस ऑफ अ बुक। इस तरह से जैसे एक पेज ये हुआ और दूसरा पेज ये हुआ, 2 पेजेस ऑफ द बुक, समझे? तो ये जो हुआ ऑक्सीजन में, ये हाइड्रोजन एक पेज हुआ और दूसरा पेज ये OH है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है गैसियस स्टेट में, ये दिस एंगल इज डाइहेड्रल एंगल। दिस इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल, और ये एंगल होता है करीब आपका 111.5 डिग्री, 111.5, ये एंगल डाइहेड्रल एंगल। सो इट हैज़ ए नॉन प्लानर स्ट्रक्चर। H2O2 has a non-planar structure. अब आ जाओ प्रॉपर्टीज। H2O2 is a very unstable liquid, colorless syrupy liquid of odor like that of nitric acid, has a bitter taste and is unstable. ये बहुत आसानी से H2O2 डिकम्पोज कर जाता है बाय हीट से, या फिर बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज़ लाइक मेटल इम्प्यूरिटीज़, या फिर रफ सरफेस, मैंगनीज डाइऑक्साइड वगैरह से ये डिकम्पोज कर जाता है इनटू H2O प्लस O2। इट ईजीली डिकम्पोजेज रफ सरफेस में। इसीलिए इसको हमेशा जब भी बॉटल में हम इसको रखते हैं
तो रफ ग्लास सरफेस नहीं होना चाहिए, इसको हम वैक्स लाइंड कलर्ड बॉटल्स में इसको हम स्टोर करते हैं। कलर्ड बॉटल इसलिए कि लाइट का प्रेजेंस में भी ये डिकम्पोज कर जाता है, तो कलर्ड बॉटल हम यूज़ करते हैं एंड इट इज़ वैक्स लाइंड सो एज टू गिव इट ए स्मूथ सरफेस इनसाइड। रफ सरफेस catalyzes the decomposition of H2O2. Now H2O2 has got an acidic character. It is a weak acid, acidic character. It is a dibasic acid क्योंकि इसके पास दो replaceable हाइड्रोजन है। H2O2 decomposes to give H plus ion is aqueous solution plus HO2 minus ion, हाइड्रोपरऑक्साइड आयन HO2। फिर HO2 में भी एक H लगा हुआ है, सो HO2 फर्दर डिकम्पोजेस इन एक्वस सोल्यूशन गिविंग H प्लस O2 2 माइनस। दिस इज परऑक्साइड आयन O2 2 माइनस। ये हाइड्रोपरऑक्साइड है, दिस इज हाइड्रोपरऑक्साइड एंड दिस इज परऑक्साइड। सो it has got two H plus ions which can be replaceable. It is you can say a dibasic acid. So H2O2 चूँकि एसिडिक है तो ये NaOH के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। H2O2 plus NaOH, NaOH is base है, it forms your Na2O2 plus H2O, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर कोई भी एसिड बनाता है, ये भी बनाता है Na2O2 प्लस H2O। अब H2O2 की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट एक्ट्स बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग as well as reducing agent. It can act as both oxidizing and reducing agent. Let us see which are the reactions in which it can act as an oxidizing agent and what are the reactions in which it acts as a reducing agent. दो तीन आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो रिएक्शन होगा वो आप याद कीजिए एंड दो तीन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जो ये रिएक्ट करता है उसे याद कर लीजिए। जैसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2O2 इज दैट इट ऑक्सीडाइजेस lead sulfide PbS into PbSO4। PbS को जब हम डिप करते हैं H2O2 के सॉल्यूशन में, इट चेंजेस इनटू PbSO4 प्लस H2O, PbSO4 plus H2O। This property is used for restoring the color of old late paintings। ओल्ड जो हो जाती हैं लेट पेंटिंग्स, by the action of atmospheric H2Os they change into PbS, and PbS is a black substance, dark gray। So the old late paintings turn blackish when kept for a long time। So to restore the original white color, it is dipped into H2O2 solution। On dipping in H2O2, PbS is oxidized to PbSO4, and in this way H2O2 is used for restoring the white color of old late paintings। This is a very important application, a use of H2O2। Now come to other oxidizing properties like nitrite। It oxidizes nitrite to nitrate, NO3 minus plus H2O। Then it oxidizes sulfites, SO3 2 minus to sulfate, H2O2, giving SO4 2 minus plus H2O। So these are some of the reactions in which it acts as an oxidizing agent। Now come to reactions in which it acts as a reducing agent, acting as reducing agent।
जैसे H2O2 reduces silver oxide to silver, Ag2O. It forms H2O plus O2 plus Ag. It reduces ozone, O3 plus H2O2. It gives H2O plus O2. It reduces acidified potassium permanganate, that is MnO4 minus plus H plus H2O2. It gives Mn2 plus H2O plus O2. 2 MnO4. It reduces chlorine also, plus H2O2. It forms HCl plus O2. So these are some of the reactions in which H2O2 acts as a reducing agent. जितने आप 2-3-4 रिएक्शन जितने आप याद कर सकेंगे आप याद कर लीजिएगा. So this is all about H2O2. Now we will be studying next chapter, that is S block elements.